हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हमारा करंट अफेयर्स का सेकेंड सेशन स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डे हमने करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट की थी। डेट था हमारा 8 मार्च 2026, इंटरनेशनल वीमेंस डे। ये डेट हमारे लिए एक और ऐतिहासिक घटना इस दिन से जुड़ गई है, क्योंकि इस दिन हमारी टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। हमारी आरंभ परिवार की ओर से टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ टीम इंडिया के बारे में या फिर वर्ल्ड कप के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, तो आईसीसी T20 का यह 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां। 2026 में 10th संस्करण में इसमें भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें हमारे भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। अगर मैं बात करूं तो इस T20 की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की है। भारत और श्रीलंका। अगर बात की जाए, इससे पहले भी भारत ने 2016 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और श्रीलंका ने 2012 में। फ्रेंड्स, T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है और अगर हम बात करें कि भारत ने अब तक 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। 2007 में पहला संस्करण जिसमें भारत विजयी हुआ था, पाकिस्तान को हराकर। भारत और पाकिस्तान। ये भी जीत हमारे लिए काफी ऐतिहासिक रही। हमने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को हराकर इस दिन जीता था और ये साल भी हमारे लिए बहुत। दूसरा हमने जीता था 2024 में और अभी हमने नया खिताब जोड़ लिया है अपने लिए 2026 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप का ये 10वां संस्करण था, जिसकी मेजबान हमारी आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित जबलपुर के एमसी डाबर का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर मैं एमसी डाबर जी की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक। इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं तो इसी समय 2023 में पद्मश्री से जोधैया बाई बैगा को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जोधैया बाई बैगा, ये बैगा जनजाति से आती हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से संबंधित है। जोधैया बाई बैगा। वहीं अगर मैं साहित्यकार की बात करूं तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से अजहर हाशमी जी हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह प्रमुख साहित्यकार थे, अजहर हाशमी। अजहर हाशमी जी। वहीं अनिल दुबे जी, ये पत्रकार थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, अनिल दुबे जी। और मैं बात करूं
हमारी एक महत्वपूर्ण समाज सेविका श्रीमती रमा चौधरी जी का भी निधन हुआ है। इन्होंने अपने संपूर्ण देह मानव एवं चिकित्सा सेवा को दान दिए जाने की बात कही है। भोपाल में पहली बार राजकीय सम्मान के साथ इनका देह दान भी हुआ है। श्रीमती रमा चौदह। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित जबलपुर के एमसी डाबर का संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सक से। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 में पद्मश्री से अलंकृत लोक नृत्य कलाकार राम सहाय पांडे का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो फ्रेंड्स, इनका संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से। कहां से आते हैं ये? मध्य प्रदेश के सागर जिले से। इन्होंने बुंदेलखंड के राई लोक नृत्य को वैश्विक प्रसिद्धि दिलवाई है। राई, ये हमारा राजकीय नृत्य भी है। भारत सरकार द्वारा श्री पांडे जी को 2022 में पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया था। पद्म श्री से भी अलंकरण किया है। हाल ही में 1 फरवरी 2000 हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया है। हमने यहाँ कुछ चर्चित निधन देखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रातापानी अभयारण्य का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? इस समय हमारे यहाँ बहुत सारे नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं, कुछ केंद्र सरकार द्वारा तो कुछ राज्य सरकारों द्वारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्तमान में जो ये रातापानी अभयारण्य है हमारा, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। किसके लिए? डॉक्टर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के नाम से। पद्मश्री श्री विष्णुधर वाकड़कर भीमबेटका शैलाश्रम के खोजकर्ता पुरातत्वविद भी हैं। 4 मई 1919 को जन्मे वाकड़कर जी ने सरस्वती नदी पर महत्वपूर्ण शोध किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिया हुआ है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव जी ने रातापानी अभयारण्य का नाम अब परिवर्तित करके डॉक्टर वाकड़कर नाम रख दिया है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश सरकार ने पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित करके किस जनजातीय क्रांतिकारी के नाम पर रखा है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ इसका आंसर है राजा भभूत सिंह। ये महान क्रांतिकारी थे। अगर हम बात करें तो इनका संबंध गोंड जनजाति से है। ठाकुर मोहन सिंह इनके दादाजी थे। राजा भभूत सिंह जी ने 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सतपुड़ा के आसपास वाले रीजन पे ही रहते थे, इसलिए इन्हें नर्मदांचल का वीर सपूत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें सतपुड़ा का शिवाजी भी कहा जाता है। सतपुड़ा कारण था, ये भी जो है शिवाजी की तरह ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति द्वारा इन्होंने अंग्रेजों को काफी समय तक परास्त किया था। अंत तक आते आते अंग्रेजों ने इनका दमन कर ही दिया था। सतपुड़ा का शिवाजी, राजा भभूत सिंह। अगर आप इनकी कहानी पढ़ेंगे तो काफी आपको प्रेरणा की स्रोत लगेगी इस राजा भभूत सिंह जी की कहानी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री द्वारा भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई की किस जयंती पर विशेष सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया है? आप लोक माता अहिल्या देवी के बारे में जानते ही होंगे। इनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी ग्राम में हुआ था।
महाराष्ट्र के चौड़ी ग्राम में। इन्हें लोक माता का दर्जा दिया गया हुआ है। इन्होंने बहुत ही पुण्य वाले काम किए थे। बहुत सारे इन्होंने पुनर्निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, नदी तालाबों का निर्माण, बहुत ही लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, जिसकी वजह से इनका नाम भी लोक माता रख दिया गया था। इनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ हुआ था। खांडेराव होलकर। जल्द ही खांडेराव होलकर जी की मृत्यु हो जाती है और इनका अल्प आयु का पुत्र रहता है मालेराव होलकर। फिर आगे बढ़ चलकर देवी अहिल्याबाई अपने पुत्र के नाम पर ही सत्ता को संभालती हैं और जो ये लोक निर्माण का कार्य है उन्होंने किया था। इनकी 300वीं जयंती पर, कौन सी जयंती? 300वीं जयंती पर 31 मई 2025 को केंद्र सरकार ने विशेष सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च शिखर पुरस्कार शिल्प गुरु से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऐसा सम्मान पाने वाले ये कौन है? मोहम्मद यूसुफ खत्री। मोहम्मद यूसुफ खत्री। ये धार जिले से आते हैं। इन्होंने मशहूर शिल्प बाघ की छपाई के लिए, बाघ प्रिंट की, सॉरी, बाघ प्रिंट की छपाई के लिए शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम ए.के. चित्रा जी की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर सम्मान 2023। इन्हें हम दक्षिण भारत की स्वर कोकिला भी कहा कहते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। दक्षिण भारत की स्वर कोकिला। डॉक्टर केशव पांडे जी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से इन्हें सम्मानित किया गया है। रियल सुपर हीरो। वहीं गौरांशी शर्मा यूनिसेफ संगठन की पहली युवा अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये मध्य प्रदेश के भोपाल से आती हैं। कहाँ से आती हैं? भोपाल से। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन हुआ है। इनका संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से था? तो इनका संबंध पन्ना टाइगर रिजर्व से था। कहाँ से था? पन्ना टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स, यह एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी थी जिसका निधन 8 जुलाई 2025 को पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है। इसने लगभग अपना 100 वर्ष से अधिक जो है आयु पूर्ण कर ली थी, इसलिए इसे एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी का दर्जा भी मिला है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी, नाम क्या था? वत्सला। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल पार्क इंदौर में खोला जा रहा है। अगर हम बात करें इंदौर के तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी यहाँ बनाया जा रहा है। बायो सीएनजी प्लांट। इंदौर में ही मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क भी बनाया जाएगा। स्टार्टअप पार्क।
अगर हम बात करें तो इंदौर में ही पहला बोन बैंक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ही भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन से दो शहर है? इंदौर और भोपाल। इंदौर और भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल को वेटलैंड सिटी का भी दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जा रहा है। श्री राम संग्रहालय भोपाल। अयोध्या में राम जी की मूर्ति की तर्ज पर ही यहाँ पे भी श्री राम संग्रहालय आपको बनाया जा रहा है। भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहीं पर आपको क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भी देखने को मिलेगा। क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में। भदभदा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, देश के पहले आईएसओ सर्टिफाइड महिला थाना के लिए किसे चयनित किया गया है? किसे चयनित किया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल के महिला थानों को आईएसओ से सर्टिफाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं तो प्रदेश का पहला पर्यटन थाना भी विकसित किया गया है। प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ पे है? प्रदेश का पहला पर्यटन थाना यह हमारा महाकाल की नगरी उज्जैन में विकसित किया जा रहा है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है फ्रेंड मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में। जबलपुर के लमेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगर मैं अतिरिक्त पार्कों की बात करूं तो जियो पार्क बनाया जा रहा है सतना में। जियो पार्क सतना। देश का पहला मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच में बनाया जा रहा है। नीमच। और लॉजिस्टिक पार्क लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ग्वालियर में। ये हमारे कुछ पार्क थे जिनका अभी उद्घाटन किया जा रहा है। तो पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? हमारी संस्कार धानी जबलपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में किसे चुना गया है? तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के रूप में ग्वालियर शहर को चुना गया है। किस शहर को चुना गया है? ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें तो ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का भी निर्माण किया जा रहा है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन।
चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कहाँ है? तो देश का पहला हमारा क्राफ्ट टूरिज्म हैंडलूम विलेज है प्राणपुर ग्राम अशोकनगर में। कहाँ है? प्राणपुर ग्राम अशोकनगर में। अगर मैं बात करूं विचारपुर ग्राम शहडोल की, तो विचारपुर ग्राम शहडोल इसे हम ब्राजील, मिनी ब्राजील के नाम से भी जानते हैं। मिनी ब्राजील। विचारपुर ग्राम शहडोल को हम मिनी ब्राजील के नाम से भी जानते हैं। इसको मिनी ब्राजील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहीं से आपका फुटबॉल के लिए यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा शुरुआत की थी। अगर मैं बात करूं उमरटोला गांव शहडोल की, तो यहाँ इसे उमरटोला गांव शहडोल के पहले जैविक गांव का दर्जा दिया गया है। जैविक गांव। रसोई गैस में आत्मनिर्भरता के लिए, रसोई गैस में। फ्रेंड्स, इस गांव की पंचायत ने सभी घरों में रसोई गैस के लिए जैविक गोबर गैस का प्रयोग किया है, जैविक खाद का प्रयोग करके बनाया हुआ है आत्मनिर्भर, इसलिए इसे हम जैविक गांव का दर्जा दे रहे हैं रसोई गैस में। चलिए हम अपना एक और ग्राम देख लेते हैं, हसापुर गांव जतिया का। इसमें हमने पीएम जनमन बाल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया हुआ है। धरती आबा धरती आबा ग्राम अभियान का प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, हैंडलूम टूरिज्म विलेज किसे बनाया गया है? प्राणपुर ग्राम अशोकनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है? किसका निर्माण? संविधान पार्क का। तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में, फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के देवास जिले में संविधान पार्क बनाया जा रहा है। अगर हम वही बात करें संविधान चौक की, तो इसका निर्माण सागर जिले में किया जा रहा है। संविधान चौक कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को देश का पहला हर घर जल जिला प्रमाणित किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी स्थापित की गई है। फ्रेंड्स, शिवपुरी में ही सबरी माता का मंदिर बनाया जा रहा है। माता सबरी का मंदिर बनाया जा रहा है। सबरी माता मंदिर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कलात्मक रूप से साक्षर जिला। कलात्मक रूप से साक्षर जिला कौन है? तो कलात्मक रूप से साक्षर जिला हमारे मध्य प्रदेश के मंडला जिले को घोषित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो मैं मंडला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर जनजातीय रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा गया है। रानी
फूल कुंवर। केंद्र सरकार ने मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। परमाणु रिएक्टर। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की मंजूरी दे दी है, जिसे वर्ष 2031 तक स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ मध्य प्रदेश में ग्वालियर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ग्वालियर में। अगर मैं बात करूं तो देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? हिंदी मेडिकल कॉलेज। फ्रेंड्स, अब हमारी मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में स्टार्ट हो जाएगी। जो छात्र पहले चिकित्सक की शिक्षा इसलिए नहीं ले पाते थे क्योंकि वो सिर्फ जो है हिंदी मीडियम से हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। वही मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड जिले में बनाया जा रहा है। पहले की अगर हम बात करें तो पहला कहाँ था? फर्स्ट रीवा में था। फर्स्ट रीवा, ये काफी समय पहले बन गया था, लेकिन दूसरे सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? भिंड में। वहीं दूसरे रोइंग ट्रेनिंग सेंटर दूसरे रोइंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी भिंड में की जा रही है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला कहाँ बनाया गया था? फर्स्ट भोपाल में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में मोती की खेती के लिए किस जिले के लिए चुना गया है? फ्रेंड्स, मोती की खेती के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को चुना गया है। छिंदवाड़ा जिला एकमात्र जिला है जहां पे मध्य प्रदेश में मोती की खेती की जा रही है। अगर मैं बात करूं तो यह जिला स्वीट कॉर्न के लिए प्रसिद्ध है। स्वीट कॉर्न। और यहीं पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ के संतरे को शामिल किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में छिंदवाड़े के संतरे को शामिल किया गया है। इसे सतपुड़ा ऑरेंज नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सतपुड़ा ऑरेंज। यहाँ की जो संतरे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, इसलिए इन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, 10 जून 2025 को सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, 31 अगस्त 2025 को भोपाल में ही क्रिएटर्स समिट हुई है। क्रिएटर्स समिट 2025। 31 अगस्त 2025
25। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। हमने आज देखा कि मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण निधन, मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व और मध्य प्रदेश के जिलों में होने वाले कुछ नए आयोजनों के बारे में। तो आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।